आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं बेताब बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, पालन करता हूँ और शुरू करता हूँ तेज ताजा तीखा और ताबड़तोड़ कौन कौन बनेगा करोड़पति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ खेल में हॉट सीट पर बैठे हैं समोखन, जो पिछले 2 एपिसोड से अपना खेल पूरा नहीं कर पाए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं समोखन 3 सवालों का जवाब देकर 10,000 रुपए की राशि जीत चुके हैं। तो आपके सामने टाइम वेस्ट ना करते हुए खेल को आगे शुरू करते हैं। तो चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू किसके हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुशी के, ऑप्शन बी दुख के, ऑप्शन सी फालतू के, ऑप्शन डी खुद के। जहाँ तक मुझे इसका आंसर लगता है ये मूड पर डिपेंड करता है कि खुशी का होगा कि दुख का। मूड पर डिपेंड करता है सर। सॉरी, मूड पर डिपेंड हो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इन चारों में से किसी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ किसी की हेल्प ले सकता हूँ? अगर मेरा सवाल सही हुआ तो हम पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। आप भी मेरी चाहे तो हेल्प कर सकते हैं, आपको आधा पैसा दे देंगे हम लोग। आप बकवास ना करें, यहाँ पर करप्शन नहीं चलता है। आप लोगों ने ही करप्शन को बढ़ावा दे रखा है। करप्शन हर जगह चलता है। करप्शन इस जमाने की लाचारी है, मजबूरी है। आपके पास कोई तरीका है जिससे करप्शन को मिटाया जा सकता है? अगर है तो बताओ। हाँ, मेरे पास आइडिया है जिससे हम करप्शन को मिटा सकते हैं। तो प्रभु कृपा करके प्रकाश डालें, हम कैसे करप्शन को मिटा सकते हैं? अपना सुझाव दें, अपना ज्ञान दें हमें। हम लोग सरकारी दफ्तर में ब्लैक बोर्ड के ऊपर करप्शन लिख के डस्टर से मिटा सकते हैं। डस्टर से मिटा दीजिए, मिट जाएगा करप्शन। जब तक तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तब तक करप्शन नहीं मिट सकता है। सर आप क्यों उससे बहस कर रहे हो? मुझसे आप जल्दी जल्दी से सवाल पूछिए, मुझे करोड़पति बनना है। अगर आज होटर बज गया ना फिर देख लेना, मैं आज यहाँ से तोड़ फोड़ करके जाऊंगा। आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लगता है? मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ, फोन है फ्रेंड। ओके, तो आप बताइए आप किसके पास फोन करना चाहते हैं? आपने नाम दिया था शास्त्री सर, सनकी सर और हिंदी वाले सर। तो आप बताएं किसको कॉल लगाया जाए? मैं शास्त्री सर को फोन लगाना चाहूँगा। कंप्यूटर जी शास्त्री सर को फोन लगाया जाए। वैसे ये आपके लगते क्या हैं? ये हमारे स्कूल के सर हैं, हमें पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं बेताब बच्चन बोल रहा हूँ कौन कौन बनेगा करोड़पति से। आपके स्टूडेंट समोखन एक सवाल पर अटक गए हैं, उनको आपकी हेल्प चाहिए। अगली आवाज समोखन की होगी, आपके पास केवल 45 सेकंड है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, जल्दी से सवाल बताओ। सवाल सर सवाल यह है कि जो है प्याज काटते समय जो हमारी आंखों से आंसू निकलता है वो आंसू किसका है? ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए खुशी का आंसू है, दुख का है जी आंसू, फालतू का आंसू है या खुद का आंसू है? बेटा, जो प्याज काटते समय हमारे आंखों में आंसू आता है ना, वो इरिटेशन के कारण आता है। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो आंखों में जलन और इरिटेशन का कारण बनते हैं। जब ये कंपाउंड्स आंखों के अंदर जाते हैं तो आंखें इन्हें बाहर निकालने के लिए पानी निकालते हैं, जिससे आंसू आते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे आंखें अपने आप को साफ करती हैं। तो ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि आंखों के सेल्फ डिफेंस के कारण आते हैं। इसी तरह दुख के आंसू अलग होते हैं जो इमोशनल रिस्पॉन्स के कारण आते हैं। प्याज में एक तरह का केमिकल होता है जिसे सिनप्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड कहते हैं, जो हमारी आंखों के अंदर के मेन ब्रेन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। ये प्रोसेस हमारी आंखों की रक्षा करता है और ये आंसू हमारे आंखों को प्याज के केमिकल से बचाते हैं, यानी कि आंखों की रक्षा करते हैं। सर जी, हमें होमवर्क में इसको कितनी बार लिख के लेके आना है वो भी बताते जाइए। ओ यार, सर तो चले गए। टाइम की कमी के कारण कॉल कट हो चुका है। समोखन जी आप जवाब बताइए, आपका जवाब क्या है? यार मेरा एक लाइफ लाइन वेस्ट हो गया। सर जी आए भाषण देने लग गए, यहाँ पे लेक्चर सुनाने लग गए। मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, सब लोग शांत रहिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। ऑप्शन डी, अपने खुद के आंसू को मैं लॉक करना चाहता हूँ। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ओहो, काफी टाइम आपने लिया, लेकिन आपने जो जवाब बताया खुद के आंसू, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुके हैं 20,000 रुपए। आपको कैसा लग रहा है? अभी कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो करोड़ों जीतूंगा, जिससे जो है मोहल्ले वालों को आग लग जाएगा, उनका जो है सब जल जाएगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। अब आपके सामने 5वां सवाल है जिसका मूल्य है 50,000 रुपए। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, अगर आम फल का राजा है तो रानी कौन है? अगर आम फल का राजा है तो रानी कौन है? ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी नेबुआ, ऑप्शन सी औरा, ऑप्शन डी अमिया।
ये काफी कंफ्यूजन वाला सवाल है। ऑप्शन जो है बी मुझे थोड़ा लग रहा है कि जो है नेबुआ जो है आम की बुआ लग रही है, और जो ये है ए वाला वो जो है इमली है, वो आम की जो है बहन है। तो ए और बी हो नहीं सकता है। अब मुझे सी और डी में थोड़ा जो कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ। इसका जवाब जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जो 100 है जो है वो अमिया पे आ रहा है, ऑप्शन डी। तो मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगा, अमिया। कंप्यूटर जी समोखन ऑप्शन डी को लॉक करवाना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी अमिया को लॉक किया जाए। समोखन जी क्या आपको डर लग रहा है? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे जीत है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं 50,000 रुपए। क्या बात है। थैंक यू सर। आई एम वेरी टैलेंटेड। टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आपके सामने आएगा छठा क्वेश्चन, जिसका मूल्य है 1,00,000 रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? जी पूरा तैयार हूँ सर। आग लगा दूंगा। 6वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पहले आपको एक गाना सुनाया जाएगा, कृपया करके आप गाने को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं। तो क्वेश्चन आपका ये है, वो खेतों में क्यों नहीं आई? वो खेतों में क्यों नहीं आई? ऑप्शन ए वो नाराज थी, ऑप्शन बी सुबह एग्जाम था उसका, ऑप्शन सी खेत नहीं पता था, ऑप्शन डी भूल गई थी। ये मैंने सर कहीं पढ़ा था, कहीं मैंने ये पढ़ा है सर, कहीं सुना है, मैंने कहीं देखा है। ये मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे जहन में थोड़ा घूम रहा है, मेरे माइंड में। ये मुझे ऑप्शन जो है ए और डी में थोड़ा सा जो है मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं क्या बताऊं सर, मैं दो आंसर हाँ, तो सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। क्या मैं लाइफ लाइन ले सकता हूँ? जी आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। बताइए कौन सा लाइफ लाइन लेना चाहेंगे आप? आपके पास 2 लाइफ लाइन बची है, डबल डिप और ऑडियंस पोल। आप इनमें से कौन सा लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे? सर मैं डबल डिप लेना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर जी डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। समोखन जी अब आपके पास 2 आंसर देने का मौका रहेगा। अगर आपका पहला गलत हो जाता है तो उसके बाद आपको एक और मौका दिया जाएगा और आपको 2 जवाब बताना पड़ेगा। एक जवाब बताकर आप बीच में क्विट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना पहला जवाब बताइए। मैं ऑप्शन ए को लॉक कराना चाहूंगा, वो नाराज थी। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। समोखन जी ये गलत जवाब है। अब आपके पास लास्ट चांस है, अगला जवाब बताइए। ऑप्शन डी भूल गई थी। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। भूल गई थी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं 1,00,000 रुपए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समोखन भाई पार्टी होनी चाहिए यार, तू 1,00,000 रुपए जीत चुका है, तगड़ी वाली पार्टी होनी चाहिए। अरे भाई यहीं पे मंगा ले यार, यहीं पे मंगा ले, समोसे मंगा ले, रसगुल्ले मंगा ले, कुछ भी मंगा ले भाई, लेकिन जल्दी से ऑनलाइन मंगा ले भाई, यहीं पे मंगा ले। अबे गधो, पहले पैसे तो मेरे अकाउंट में आने दो। मंदिर बना नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। समोखन जी अगला क्वेश्चन 10,00,000 रुपए के लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस हो जाएं। मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, और सीरियस हो जाऊंगा तो मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगा, इसलिए और सीरियस मत कीजिए मुझे। मेरे कहने का मतलब है अब आपके सामने और भी मुश्किल सवाल आने वाले हैं। पूछिए, आप बेफिक्र होके पूछिए। आपको शायद पता नहीं है मेरे बारे में कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। आई एम वेरी टैलेंटेड गाय। अब आपके सामने आ रहा है 10,00,000 रुपए का क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में प्लेन से कूद जाता है पैराशूट लेकर, अगर उसका पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? ऑप्शन ए टपक जाएगा, ऑप्शन बी हवा में लटका रहेगा, ऑप्शन सी अधमरा हो जाएगा, ऑप्शन डी पानी में गिर के बच जाएगा। वैसे तो मुझे चारों ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल पूछा गया है मेरे से, पर मैं अपना दिमाग और अपना टैलेंट और अपनी पढ़ाई और अपना सब कुछ यूज करते हुए मैं अपना दिमाग लगाया हूँ। पैराशूट अगर नहीं खुलता है तो ज्यादा चांस है कि वो टपक जाएगा, बहुत कम चांस है कि वो जो है पानी में गिरे और यहाँ पर गिरे, और बचने का बहुत कम चांस होता है, ज्यादा चांस होता है टपकने का। तो मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगा, वो टपक जाएगा। सवाल बहुत कठिन था, समोखन ने बहुत सोचा है, विचारा है, उसके बाद उन्होंने ऑप्शन ए को लॉक कराया है। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए।
ये क्या कर दिया समोखन आपने? आप इतना अच्छा खेल रहे थे, इतने अच्छे तरीके से खेल रहे थे, हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे, और ये क्या कर दिया आपने? आपको मैंने बताया था कि अब सवाल कठिन आने वाले हैं। आपने कुछ जल्दी नहीं कर दिया जवाब देने में। आपको सोचना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, सही है और सही है। आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए। बधाई हो आपको, बधाई हो आपके दोस्तों को भी। थैंक यू वेरी मच वाद। वाह यार समोखन, वाह गजब यार भाई, गजब, मजा आ गया। मुझे पता था तू जीतेगा भी और भी जीतेगा तू। आपके अंदर नॉलेज का भंडार भरा हुआ है। आप मुझे बहुत टैलेंटेड लगते हैं। आपका ज्ञान आज काम आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम वेरी टैलेंटेड बॉय। माई स्कूल ऑल स्टूडेंट जो है हेल्प एवरी टाइम एंड द प्रिंसिपल एंड टीचर आल्सो मी हेल्प करिंग। आई एम बैक टू साइड दैट वेरी एविडेंटली ऑफ 30 करोड़। चलिए समोखन जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने 25 लाख रुपए का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से खेलिए। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यमराज के सामने यदि किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म और बुरे कर्म बराबर हों, तो यमराज उसे कहाँ भेजेगा? ऑप्शन ए, यमराज टॉस करेगा। ऑप्शन बी, नर्क और स्वर्ग के बॉर्डर पे रखेगा। ऑप्शन सी, आधा टाइम स्वर्ग में और आधा टाइम नर्क में रहेगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर देखिए, मैं इंसान हूँ, मुझे यमराज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ इस सवाल के लिए। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लाइफ लाइन मुझे कृपया दे दीजिए। अब आपके पास लास्ट लाइफ लाइन बची है, ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। तो ऑडियंस, अब आपकी बारी आ चुकी है, तो वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस ने सबसे ज्यादा ऑप्शन सी यानी कि आधा टाइम स्वर्ग आधा टाइम नर्क को 65% लोगों ने वोट किया है। तो आप क्या करना चाहेंगे, किसे लॉक कराना चाहेंगे? सर मैं अपनी प्यारे ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑडियंस का जवाब बिल्कुल सही है। समोखन, आप जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। बधाई हो आपको। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू। समोखन जी, अब आपके सामने 50 लाख रुपए का सवाल आएगा। दिल थाम के बैठ जाइए और पूरी तरह से तैयार हो जाइए। आपका सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपके यहाँ मेहमान ज्यादा आ गए हैं और दाल कम पड़ गई है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, दाल में पानी बढ़ा देंगे। ऑप्शन बी, दाल में मिर्चा बढ़ा देंगे। ऑप्शन सी, दाल में नमक बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी, खाली पतीला गिरा के बोलेंगे दाल गिर गई। ये काफी क्वेश्चन जो है माइंड ब्लोइंग वाला है। मुझे चारों ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, मेरे को पसीना आ रहा है, पर मैं सोचने में लगा हूँ क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन जीवित नहीं है। तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अभी यहीं पर क्विट कर सकते हैं। समोखन भाई, 25 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। ज्यादा लालच मत कर, क्विट कर दे। अगर तेरे को कंफ्यूजन लग रहा है ना तो क्विट कर दे भाई, रिस्क मत ले। मैं अपना दिमाग लगाने से मुझे ये पता चला है कि मैं सांप को मार दूंगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब मैं पतीला गिरा के उसके बाद मेहमानों को बोलूंगा दाल जो है वो गिर गई बनने के बाद। इससे जो है मेरा दाल बच जाएगा और मेहमान भी नाराज नहीं होंगे। तो मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगा। खाली पतीला गिरा कर बोलूंगा दाल गिर गया। कंप्यूटर जी, समोखन जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। समोखन जी, आपने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया। मुझे हैरानी हुई आपका सोचने का ये तरीका देखकर। समोखन जी, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा खेल रहे थे और बार बार तुक्का सही नहीं होता है। आप बड़ी देर से तुक्का लगाते लगाते यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन आपका ये जब जवाब आपने दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ से सोचते हो आप जीत चुके हो 50 लाख रुपए। 50 लाख। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जीत चुके हैं पूरे 5 साल के लिए घी का भंडार। आप खूब घी खाइए और सेहत बनाइए। उधर पीछे आपके दोस्त, क्या नाम है इनका, गोलू गुल्लक, ये बहुत खुश हो रहे हैं घी का नाम सुनकर। इन लोगों को भी मैं 1-2 डिब्बा दूंगा जी घी का। समोखन जी, अब आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि अब आपके सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल आ रहा है। 1 करोड़। तो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो फिर वो कुत्ता कहाँ का होता है? ऑप्शन ए, बाजार का। ऑप्शन बी, गलियों का। ऑप्शन सी, गांव का। ऑप्शन डी, कहीं का नहीं।
ये जो कुत्ते वाला क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा जो है सही लग रहा है। मैंने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं मैंने देखा है, और ये मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था। ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मेरे पापा ने भी इसका जवाब बताया था, और मैंने अपने गली में भी देखा था एक कुत्ते से बात करते हुए। अब वो जो है वो कहीं का नहीं रह गया है। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी है वो होगा। वो कहीं का नहीं रहा, ना वो घर का रहा ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहा बेचारा। तो आप फाइनल करते हैं ऑप्शन डी को लॉक किया जाए? जी, मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगा। कंप्यूटर जी, समोखन जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, तो लॉक किया जाए ऑप्शन डी को। ओहो, एक कुत्ते के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। सिर्फ एक कुत्ते के लिए, एक बेजुबान जानवर के लिए। आपके इसी हमदर्दी और इसी इंसानियत के लिए आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। हू हा हू हू। अरे वाह, यस दोस्तों, मैं सब कुछ करता उड़ा दूंगा भाई। मैंने करोड़पति बन गया हूँ आज से। मैं करोड़पति पति। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जाके अपने अपनी जगह पे बैठिए। अभी शांत हो जाइए। आप अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ। अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया है। बैठ जाओ, फिर पार्टी करना। लास्ट क्वेश्चन अभी बाकी है। आप समोखन जी आप भी बैठ जाइए, आराम से बैठिए और गेम को कंप्लीट करिए। उसके बाद चिल्ला मारिए। पूछिए सर, जल्दी पूछिए। अब मेरे से जो है वो रहा नहीं जा रहा है। अब मैं मरा जा रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मैं क्विट कर दूं, पर मैं जो है एक को मैं 7 बनाना चाहता हूँ। मैं 7 करोड़ लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। शांत हो जाइए और थोड़ा दिमाग को अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कीजिए, क्योंकि अब आपके सामने 7 करोड़ रुपए का सवाल आ रहा है। 7 करोड़। तो ये एक इमेज क्वेश्चन है। आपको एक फोटो दिखाया जाएगा। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर जी, फोटो दिखाया जाए। आप देख लिए हैं ध्यान से फोटो? जी, मैं देख लिया हूँ सर। कुछ जो है जाना पहचाना जगह लग रहा है सर। मैं देखा हूँ कहीं से, सपने में शायद देखा हूँ। आप ये सब छोड़िए और सवाल सुनिए। इस इमेज के हिसाब से आगे कौन सी दुकान है? इस इमेज के हिसाब से आगे कौन सी दुकान है? ऑप्शन ए राशन की दुकान है, ऑप्शन बी कपड़े की दुकान है, ऑप्शन सी दारू की दुकान है, या ऑप्शन डी दवाई की दुकान है। मैं जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस सवाल पर। मैं टाइम लेना चाहता हूँ। क्या मुझे आप टाइम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर सोचिए। इस सवाल के लिए आप जितना मर्जी टाइम लेना चाहे ले सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। सर मुझे काफी याद करने के बाद मुझे याद आ गया। ये मैं एक बार एक सुनसान राहों पे जा रहा था और मैंने ये देखा है। वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये याद आ चुका है। आगे जो है वो दारू की दुकान है, ठेका है आगे, जहाँ से आप चिल्ड वाली बियर भी मिल सकती है। समोखन जी, आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया है। कुछ सोच समझ के ही जवाब दिया होगा। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। दारू की दुकान। क्या हुआ समोखन जी, क्या लगता है आपको? आपके हाथ पैर कांप रहे हैं। इसीलिए मैंने समझाया था क्विट कर दो, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। ना अपने दोस्तों की बात मानी, ना मेरी बात मानी, और आप लालच करने लगे, लालची बन गए। एक को 7 बनाना चाहा आपने। सर प्लीज, मेरी जो है हार्ट अटैक आने वाली है सर। मेरी हार्ट जो है वो हार्ट बीट कम हो गई है। मैं कभी भी गिर सकता हूँ। प्लीज जो है जल्दी उसे जवाब बता दीजिए।